Hello dear students, today is the physics class और फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी और when we give electrical energy, when we provide electrical energy, a part of the energy is dissipated। जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कराते हैं थ्रू द सोर्स ऑफ बैटरी, होता ये है कि कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये एक अनडिजायरेबल इफेक्ट है। दिस इज द अनडिजायरेबल इफेक्ट कि जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग देते हैं उतना हम लोग यूज नहीं कर पाते। साइंटिस्ट ने इसी का फायदा उठाया एंड दे केम अप विद एन आइडिया, और यू कैन से दे गिव द यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम जो तीन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे आज, जो आपके सिलेबस में है, दैट इज इलेक्ट्रिक आयरन हीटर एक्सेट्रा, देन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये तीन टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क करता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक आयरन, मैं इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है उसके अंदर माइका शीट होती है। एक माइका शीट होता है। ये माइका शीट जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। माइका शीट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। हाँ, ये हीट का कंडक्शन बहुत अच्छी तरह करेगा। इसी माइका की शीट के ऊपर एक हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है। मैं आपको इसका पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप इसका पिक्चर देख सकते हैं कि हीटिंग एलिमेंट ट्यूब फॉर्म में है और जिसके ऊपर है ये वो माइका शीट है। तो एक हीटिंग एलिमेंट को लगाया जाता है और ये जो होता है इसको एक मेटल केस में बंद करके रखा जाता है और वो शेप ले लेता है ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कराते हैं, व्हेनेवर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो ये जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है, जो हमारा हीटिंग ट्यूब जो हमने लगा के रखा है, ये हीटअप हो जाता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है। और ये हीट जो है माइका जो कि इसके कांटेक्ट में है, माइका में जाता है और माइका के कांटेक्ट में मेटल होता है, तो माइका हीट को मेटल को दे देता है। इन दिस वे द आयरन गेट्स द इलेक्ट्रिक आयरन गेट्स हीटेड और हम अपने क्लोथ्स को आयरनिंग कर देते हैं, अपने कपड़ों को प्रेस कर देते हैं, इस्त्री कर देते हैं। तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस तरह से यूज होता है। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब आप सभी ने देखा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट लगाते हैं हम लोग। फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का होता है। हम टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए लेते हैं कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। ये आसानी से हीट होने पर गलता नहीं। इट डज नॉट मेल्ट फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ करंट। बहुत हीट को ये विथस्टैंड कर सकता है। तो होता ये है कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, ये फिलामेंट गेट्स हीटेड, फिलामेंट हीट अप हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट इट स्टार्ट्स इमिटिंग लाइट। और इस हीट की वजह से टंगस्टन फिलामेंट लाइट इमिट करने लगता है एंड हमें लाइट मिलता है। अब इसके अंदर जो स्पेस होता है, अब जैसे मैं रफ डायग्राम आपको दिखाऊं, अगर ऐसे ये बल्ब है, अगर ये ऐसे बल्ब है तो यहाँ पर ये आपका ऐसे फिलामेंट लगा होता है, ये ऐसे फिलामेंट लगा होता है। दिस इज द फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट लगा होता है जो कि हीट होने पर लाइट इमिट करता है। और ये जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज फिल्ड विद इनर्ट गैस। इस पोर्शन का
इनर्ट गैस इसके अंदर फिलअप होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्गन इनर्ट गैस इसके अंदर हम लोग फिल कर देते हैं। अब इनर्ट गैस फिल करने के पीछे पर्पस ये होता है कि बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड, बिकॉज ऑफ द हीट ऑक्सीडेशन ना होने पाए, हीट की वजह से ऑक्सीडेशन ना होने पाए और ये जो फिलामेंट है ये काफ़ी लंबे समय तक यूज में आ सके। तो इसमें इनर्ट गैस रखने का यही रीजन होता है, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आया होगा कि यहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट का ही यूज हो रहा है। जब हीट टंगस्टन में आ रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट हीट टंगस्टन गेट्स lit up, it starts emitting light and we make use of this light। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको जो रोशनी दिख रही है दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइट इमिटेड बाय द बल्ब। तीसरा जो होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज। फॉर व्हाट पर्पस इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड? इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ऑल्सो द सेफ्टी डिवाइस फॉर योर सर्किट। आपके सर्किट के लिए सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि ये हर सर्किट में, ये हर घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है कि ये पोर्सिलिन का बना हुआ चीज सब्सटेंस होता है। पोर्सिलिन का यूं एक ऐसे पार्ट बना होता है, वन पार्ट इज दिस वे, एक पार्ट ऐसे बना होता है और दूसरा पार्ट इसको कवर करने के लिए बना होता है। इट्स समथिंग लाइक दिस वे, ये ऐसे बना होता है ताकि इसे कवर कर सके, इसे ये कवर कर सके, इसमें ये एंटर करा सके हम। तो ये यूं होता है, ये ऐसे होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे होता है, इसमें हम इसको एंट्री करा लेते हैं। और अब होता क्या है कि यहाँ पर हम एक लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर अटैच करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर अटैच करते हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मेल्टिंग वायर? तो मेल्टिंग वायर का पर्पस, लो मेल्टिंग वायर इसलिए हम लेते हैं कि डिजायर्ड अमाउंट से जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जितना हमें करंट चाहिए उससे ज़्यादा अगर करंट कभी हो गया तो ये हो सकता है कि वो ज़्यादा करंट हमारे इक्विपमेंट को, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खराब कर सके, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खराब कर सके। उसी को बचाने के लिए हम इस इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। होता ये है कि जैसे ही डिजायर्ड अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जैसे ही डिजायर्ड अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो होगा ये कि दिस वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट हो जाएगा, और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा पूरी की पूरी सर्किट टूट जाएगी। दैट मीन्स करंट विल स्टॉप फ्लोइंग, करंट यहीं पर आए। अब ये जो फ्यूज होता है, रिमेंबर दिस थिंग, फ्यूज जो होता है इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही करंट, मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है और इसको इस तरफ जाना है, अब जैसे ही करंट डिजायर्ड अमाउंट से ज़्यादा फ्लो हुआ ये वायर मेल्ट होकर टूट जाएगा, और जैसे ही वायर मेल्ट होकर टूट जाएगा करंट यहीं पे टूट जाएगा। तो करंट विल नॉट फ्लो हियर, एंड इन दिस वे आपके अप्लायंसेस खराब होने से बच जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और हर हाउस होल्ड वायरिंग, आपको आगे चैप्टर में हाउस होल्ड वायरिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो हर हाउस होल्ड वायरिंग में इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज होता ही होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है इसकी अपनी रीडिंग होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको 1 एम्पियर का मिलेगा, तो इसका कहने का मतलब कि 1 एम्पियर के करंट को ये फ्लो होने देगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो, 1 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो ये वायर मेल्ट कर जाएगा और करंट स्टॉप हो जाएगा। तो अलग अलग रीडिंग का आपको मिलता है, 1 एम्पियर का मिलेगा, 2 एम्पियर का मिलेगा, 5 एम्पियर का मिलेगा, ऐसे ही रेटिंग, इसकी रेटिंग होती है। तो 1 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज होने का मतलब ये है कि 1 एम्पियर से ज़्यादा का करंट ये विथस्टैंड नहीं कर पाएगा। 1 एम्पियर तक का करंट है तो ये फ्लो होने देगा, नहीं तो इसका ये वायर मेल्ट कर जाएगा एंड
इलेक्ट्रिक करंट विल स्टॉप। 2 एम्पियर के साथ वही होता है कि 2 एम्पियर तक के करंट को ये फ्लो होने देगा, उससे ज़्यादा करंट होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट विल स्टॉप। सो दीज आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आना होगा। अगर इन केस फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, so feel free to ask me either by commenting or by other method also. Other method is for my students, they can ask me directly also. So do comment how you like my today's video. Now in next class I'll be teaching you about electric power. Till then, keep watching, keep learning.